हेलो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी एंड विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आल्सो रिएक्शन विथ मेटल। तो हेलो अल्केन दो मेटल के कांटेक्ट में आता है, एक सोडियम और एक मैग्नीशियम। सोडियम के साथ वो रिएक्शन देता है, वो हमने 11 में पढ़ा था, दैट इज अ वुड्स रिएक्शन, वो भी हम फिर से पढ़ेंगे। और दूसरा है मैग्नीशियम के साथ, वो भी आज हमें पढ़ना है। और मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन उसका होता है तो वी हैव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो रिएजेंट है वो आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिपरेशन है और कुछ है नहीं। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड की बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे बोलते हैं, दैट इज जीआर, मतलब एक्चुअली ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ जीआर, याद रखना, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो हमारा जो हेलो अल्केन है दैट इज RX प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज RMgX। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। R और Mg के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। और एक कोवैलेंट बॉन्ड जो है दैट इज हाईली पोलर है। इसका मीनिंग हुआ इन फ्यूचर एक ग्रिग्नार्ड जो हमने बनाया, एक ग्रिग्नार्ड बन गया, ये जो बॉन्डिंग है दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग। Mg और X के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हाईली पोलर है। तो इन फ्यूचर जब भी Gr हमने जो बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब भी कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो आप देखना एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा इन फ्यूचर तो हाईली पोलर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास रहेंगे, R के पास रहेंगे। तो इन फ्यूचर आप देखना अभी ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये पॉइंट आप याद रखना, ओके। और ये जो कंपाउंड है दैट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ये कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब बात आती है व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, GR has strong attraction towards H+। इसका मीनिंग हुआ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको H+ के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मतलब H+ किसके पास होता है, वाटर के पास, एसिड के पास, H2O के पास H+ है, एसिड के पास है, अल्कोहल के पास है, इजीली, मतलब जहां से H+ इजीली उसको अवेलेबल मिलेगा उसके साथ वो रिएक्ट कर देता है और इसीलिए वो नई प्रोडक्ट देगा, ओके। Gr has strong attraction towards H+ if it will combine with H+, then formation of alkane, most important reaction। ये मैंने 11th में भी आपको बताया था, ओके। तो ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके दिमाग में अभी से होने चाहिए। मतलब इन फ्यूचर जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा, एसिड के साथ कांटेक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ कांटेक्ट करेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका रीजन आपके सामने ही है कि जो RMgX है, RMgX इसके कांटेक्ट में मान लो कि वाटर आ रहा है H2, ठीक है। तो H2 मतलब H+ और OH-। तो ये जो H+ है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा क्योंकि R- होने वाला है, तो आगे जाके आपको मिलेगा RH, दैट इज अल्केन, और बाय प्रोडक्ट हो जाएगी MgOH।
Mg का चार्ज +2 है, OH माइनस है और X भी माइनस है, तो रिजल्टेंट चार्ज हो जाएगा 0। तो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज अल्केन। क्लियर? यहाँ पे मिथाइल है, सपोज CH3 है, तो ये हो जाएगा मीथेन। यहाँ पे इथाइल है, तो ये हो जाएगा इथेन। और ये और ये सब मैंने आपको बताया था। मान लो कि यहाँ पे वाटर की जगह अल्कोहल है C2H5OH, तो वहां से जो हाइड्रोजन है पीछे वो यहाँ पे है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो Mg के साथ करेक्ट करेगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। हमें तो बस दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी, बस हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के पास इतना ही है, बस फिनिश। लेकिन ये जो ग्रिग्नार्ड आपने बनाया उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें ड्राई ईथर अपने कंपलसरी देना है। इट मींस एटमॉस्फेयर मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर मतलब वाटर, यदि वाटर अंदर आ गया तो ग्रिग्नार्ड की जगह आपको अल्केन मिलेगा। फिर आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि हमें ग्रिग्नार्ड बनाना है, ये तो अल्केन हो गया। तो ये टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए और यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो एक ग्रिग्नार्ड हो गया विथ मैग्नीशियम। दूसरा एक जो है वुड्स, जो हमने इलेवंथ में पढ़ा था, उसको हम वापस पढ़ रहे हैं फिर से एक बार। ठीक है, इसका एक फोटो ले लो। सेकंड जो पढ़ रहे हैं दैट इज वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन होता है विथ सोडियम। ओके, विथ सोडियम। अभी हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हेलो और एक बाद में आएगा। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने जो हेलो अल्केन लिया, फॉर एग्जांपल CH3Cl प्लस Na, ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 मोल यहाँ पे यूज होते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं, ये वेसल है। ओके, और वेसल के अंदर हेलो अल्केन है CH3Cl CH3Cl, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वेसल में एक बार होता है। ठीक है, और इसमें हमने सोडियम डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो वुड्स कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे इधर लेना है वुड्स वर्क कैसे कर रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल की बात है, तो सोडियम जो है, ये जो सोडियम Na वो ACl और ACl दोनों को निकाल देता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और साथ में 2 Na यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 Na। और ये 2 Na क्या कर रहा है, यहाँ से भी Cl निकालेगा, यहाँ से भी Cl निकालेगा, मतलब -2 NaCl हो जाएगा, -2 NaCl। ठीक है, अब इतना पोर्शन अपने ले रहा हूँ, तो 2 Na जो है, एक Cl यहाँ से लेंगे, एक Cl यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से कौन निकल गया, मिथाइल, यहाँ से भी मिथाइल, और 2 मिथाइल ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, और 2 मिथाइल जब कंबाइन होंगे लाइक दिस CH3 दैट इज इथेन। यहाँ पे आपको मिलेगा इथेन। ओके, और क्लोरोमीथेन जो है वो सेम टाइप ऑफ हेलो अल्केन, मतलब वाटर के अंदर जितने भी हेलो अल्केन है वो सेम कैटेगरी के, ऑल आर क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे 2 और 1 2:2 के बेस पे प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, बाद में यहाँ भी होगा, यहाँ भी 2 Na यूज होंगे, 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 मतलब 2 क्लोरोमीथेन के लिए 2 Na चाहिए। क्लियर? तो जितने क्लोरोमीथेन है उतने सोडियम आपको देने पड़ेंगे, लेकिन सामने जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज हाफ। सी द प्रोपोर्शन, क्लोरोमीथेन और मीथेन के बीच में जो प्रोपोर्शन है आप देखो 2:1 है, मतलब ये आपने 200 लिए, ये आपने 200 लिए, तो ये आपको 100 ही मिलेंगे। क्लियर? मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें एक ही कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल है दैट हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। चलो एक क्लोरोमीथेन की बात हो गई, अब बात करते हैं क्लोरो
इथेन। क्लोरोइथेन में भी ऐसा ही होगा, CH3CH2Cl प्लस 2N। चलो इसके भी दो मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो गए, तो -2NaCl निकल गया। तो यहाँ से कौन निकलेगा, इथाइल। इथाइल और इथाइल कंबाइन होकर दैट इज ब्यूटेन। तो CH3CH2CH2Cl3 एंड दैट इज ब्यूटेन। ये ब्यूटेन जो आपको मिलेगा वो एन ब्यूटेन होगा, फिक्स, ये एन ब्यूटेन ही होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब प्रोपाइल की बात करते हैं। प्रोपाइल जो है उसमें दो प्रोपाइल आते हैं, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल और एन प्रोपाइल का कॉम्बिनेशन क्या देगा, आपको हेक्सेन देगा। अभी मैं बात कर रहा हूं आइसो प्रोपाइल की। चलो अब आइसो दे रहे हैं, आइसो में क्या होगा, चलो ये Cl है, Cl3 और यहाँ पे CH, चलो 2 प्लस 2N। अब दिमाग लगाना क्या करना है, ठीक है। तो Cl यहाँ से जाएगा, वो फिक्स है। और ऐसे दो मॉलिक्यूल है, तो ए पार्ट दो आइसोप्रोपाइल ऐसे कंबाइन होंगे। तो फॉर्मूला जब लिखते हो तो माइंड सेट करके रखना, Cl3CH एक प्रोपाइल आ गया, दूसरा प्रोपाइल ऐसा ही होगा सेम पैटर्न में। तो इसका बॉडी क्लियर हो गया, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी। तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी वो पता होना चाहिए, और उसका IUPAC भी क्लियर होना चाहिए। IUPAC मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ये होगी। लेवल एक यहां से 1 2 3 4, तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने रखे, उसमें वेसल के अंदर जो हेलो अल्केन था वो सेम कैटेगरी का था। क्लोरोइथेन है, क्लोरोमीथेन है, तो सारे मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन के हैं। ये क्लोरोइथेन है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है, ऑल आर सेम। अब आप दिमाग लगाओ कि मान लो कि डिफरेंट टाइप के हेलो अल्केन हमारे पास है। फॉर एग्जांपल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीनिच। ओके, तो इसका पहले समझना। चलो आगे बढ़ते हैं। वुड्स में है, जीनिक पॉइंट ऑफ व्यू में मैं थोड़ा आपको बता दूं। मान लो कि डिफरेंट टाइप के हेलो अल्केन है वेसल के अंदर, तो क्या होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, क्या टाइटल लिख रहा हूं मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन। फॉर एग्जांपल CH3Cl भी है और CH3CH2Cl भी है, दोनों टाइप के, और साथ में NH। अब वैसे के अंदर क्लोरोमीथेन भी है, छोटा है क्लोरोमीथेन है, और ये बड़ा है वो क्लोरोइथेन भी है। फिर से क्लोरोमीथेन सेम का चल जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा मिक्सचर है। जो छोटे मॉलिक्यूल है वो क्लोरोमीथेन है, और जो बड़े वाले हैं वो क्लोरोमीथेन है, साथ में सोडियम भी है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाली है वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट। आप लोग जैसे क्या बात कर रहे हो, कैसे 3 मिलेगा, तो देखो सिंपल है। ये सब वेसल के अंदर है, वेसल के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, वहां तो पूरा बल्क है वेसल के अंदर, पूरी मैटर है। इसमें क्लोरोमीथेन भी है, क्लोरोइथेन भी है, और सोडियम भी है। अब रिएक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, क्लोरोमीथेन के साथ क्लोरोमीथेन भी आ सकता है। नंबर 1, क्लोरोइथेन के साथ क्लोरोइथेन का भी वुड्स हो सकता है, और क्लोरोमीथेन के साथ क्लोरोइथेन भी हो सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट आपको ए मिलेगी, एक प्रोडक्ट आपको ए मिलेगी, एक प्रोडक्ट आपको ए मिलेगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्लोरोमीथेन का कॉम्बिनेशन क्लोरोमीथेन के साथ ही हुआ वेसल के अंदर, तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, मिथाइल और मिथाइल, दैट इज इथेन। तो एक प्रोडक्ट होगी आपकी इथेन। क्लियर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे 2Na यूज हो गया, 2Na वहां पे यूज होता है, यहाँ पे आएगा बाद में सेट करके टोटल कितने यूज हो रहे हैं बाद में। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन क्लोरोइथेन के साथ, तो वहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज इथाइल प्लस इथाइल दैट इज ब्यूटेन। तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज ब्यूटेन। तो यहाँ भी दो Na आपके यूज हो रहे हैं, क्लियर। और एक कॉम्बिनेशन आपका ये रहेगा क्लोरो और क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन दैट इज प्रोपेन। तो मिथाइल है और उसके साथ इथाइल आ जाएगा एंड दैट इज प्रोपेनॉल, क्लियर। और यहाँ पे तो मुझे बताओ पूरे रिएक्शन में Na कितने यूज हुई है, दैट इज 6, यहाँ पे 6 है। दूसरी बात, क्लोरोमीथेन कितने यूज हुई है, तो क्लोरोमीथेन एक यहाँ पे यूज हुआ, इसके साथ यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कितने क्लोरोमीथेन यूज हुई है, दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 डिपेंडेंट, ओके। और क्लोरोइथेन कितने यूज हुए, दैट इज आल्सो 3, ये हो गया 3 एंड दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल है, तो आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, दैट इज अ मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, साइक्लो की बात करते हैं। ये भी मैंने आपको आगे बताया था। मान लो कि यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, ठीक है, और 2Na यूज हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या लिखेंगे बताओ, NaCl लिखेंगे, यहाँ से निकालेंगे NaBr और एक रखेंगे। सर पेपर इजी था, तो ये गलत है। क्यों गलत है बताओ। तो एक्चुअली इसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखो तो पता चल जाएगा। एक्चुअली ये CH2 है, यहाँ पे CH और यहाँ पे Cl है, ये है हमारा CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम तो मुझे क्या पढ़ा, जहां से हेलोजन निकलता है वो दो कार्बन कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे क्लोरोमीथेन प्लस क्लोरोमीथेन, तो एक Cl गया एक डैश और ये दोनों डैश कनेक्ट होते हैं, दैट इज इथेन। तो यहाँ पे जब ये दोनों हेलोजन निकल जाएंगे, ये दोनों कार्बन कनेक्ट नहीं होंगे, बैलेंस से कैसे सेटिस्फाई होंगे, बात समझ आ रही है। तो एक्चुअली ये दो कार्बन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ये मिलेगी, this one, and this is the right most important for JEE unit। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, दिस इज कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन जो थे उसमें मेनली 3 रिएक्शन थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीटा एलिमिनेशन एंड थर्ड रिएक्शन विद मेटल। सब्स्टिट्यूशन में 2 सेक्शन है, SN2 SN1। एलिमिनेशन में एक ही सेक्शन है, वहां पे सेट क्या है, हॉफमैन क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट, माइंड सेट करके रख लो। और रिएक्शन विद मेटल जो है उसमें भी ग्रिग्नार्ड और वुड्स है। ग्रिग्नार्ड में क्या लेनी है, प्रिपरेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ओके, अदरवाइज ग्रिग्नार्ड एजेंट कन्वर्ट इनटू एल्कीन। और वुड्स है उसमें सिमेट्रिकल भी है, सिमेट्रिकल एल्केन भी आप ले सकते हो, हेलो एल्केन डिफरेंट टाइप के भी ले सकते हो, डिफरेंट टाइप का आपको मिक्सचर मिलेगा, ओके। और ये साइक्लो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे रिएक्शन भी है जो मैं आपको पैम्फलेट देने वाला हूं पीडीएफ, उसमें और भी रिएक्शन मेटल के साथ है। ऐसा नहीं कि सोडियम मैग्नीशियम के साथ ये जिंक भी आ सकता है, एल्यूमिनियम भी आ सकता है, बहुत सारे मेटल के साथ हेलो एल्केन रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में भी है नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। लेकिन जो पीडीएफ में आपको दे रहा हूं उसमें जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी